राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हम लोग एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वही सॉल्व कराएंगे। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, कोई संख्या क्या है, r दिया है। क्या दिया है, r, जिसको 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसमें हम मान लेंगे ऐसी संख्या r का मान क्या रखें कि शेषफल क्या बच जाती है। अगर हम r का मान क्या रखते हैं, 11, r का मान क्या रखेंगे, 11। जैसे हम r का मान 11 रखते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एक कम 8, तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अगर हम r बराबर क्या रख दिए, 11, तो यहाँ पर पूछा है r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को 8 से विभाजित करने पर। अब यहाँ आपको r का मान रख देना है। ठीक है, जैसे हम r का मान रखें, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 प्लस 6 गुणे 11 प्लस 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। 121 प्लस 11 छका 66 प्लस 7 जोड़ देना है। 7 7 6 13, 13 1 14 की 4 हासिल लगा 1। उसके बाद यहाँ बचा 6 6 2 8 8 1 9 आगे 1, कितना आ गया, 194। अब इसी को क्या करना है, 8 से भाग देना है। जैसे हम इसको 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 16 3 19 होता है, तो यहाँ पर भाग दें कितना हो जाएगा, 34। तो 8 चौक 32, शेष पर कितना आ जाएगा। अगर इसमें हम भाग देंगे तो शेष पर क्या बच जाएगा, 2। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना क्रय मूल्य, क्या मानेंगे, क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपए। हमने क्या मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए। अब क्या पूछा है, दुकानदार ने अपने 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, किस तरह पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य कितने का, 5/8 वस्तु का। जैसे इसका निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5/8 गुणे 20% है तो 120/100। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य कुछ इसका दिया होगा। ठीक है, हम मान लें यहाँ क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए। यानी कि खरीद कितने में रहा है, 100 रुपए में। 5/8 वस्तु है, 20% का लाभ कमा रहा है। अब जो कटे काट देना है, 100 कट जाए, 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 8 पंजे 40। अब 15 बचे, कितना आ गया, 75 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य कितने का, 5/, यहाँ लिख देते हैं आगे, 5/8 वस्तु का। किसका, 5/8 वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 75 रुपए। अब क्या बोला है, लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। जो शेष वस्तु, हम मान ले कुल वस्तु हमारे पास कितनी थी, हम कुल वस्तु जो थी कितनी थी, 1 मान लेंगे। अब शेष निकाल देना है। शेष वस्तु क्या करेंगे, 1 माइनस 5/8 कर देंगे। 8 एक कम 8, 8 में 5 क्या आ जाएगा, 3/8। अब इसी को क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर। क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर आ जाएगा शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता, तो हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे। विक्रय मूल्य कितने का, यहाँ लिख देना 3/8 वस्तु का। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे 3/8 गुणे क्या करना है, 100। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। जैसे हम इसको काट देंगे क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब ये 25, ये कितना हो जाएगा, 75, 75/2। एक विक्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य है,
अब इन दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो हम कुल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 75 प्लस 75/2। इसका गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 75 दूना 150। तो यहाँ आ जाएगा 150 प्लस 75/2, जोड़ देना है। क्या आ जाएगा, 5 7 5 12 की 2 हासिल लगाए, 1 1 2, अपान में क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 225/2। अब पूछा क्या है, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्या पूछा है, लाभ। तो हम यहां पर निकाल लेते हैं पहले लाभ। क्या निकालेंगे, लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, इतना दिया कितना, 225/2 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100 रुपए। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225 में से 200 घटाएंगे, क्या बचेगा, 25/2। ये हमारा आ गया लाभ। लेकिन पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है, हम यहां निकाल देंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ जितना दिया है इंटू 100, अपान में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 100 रुपए। तो 100 से 100 कट जाएगा, इसको अब भाग देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 क्या आ जाएगा, 12 सही 1/2%। यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि sec t बराबर x अपान y है तो क्वाट t किसके बराबर है, क्या बताना है, क्वाट t का मान बताना है। तो sec थीटा बराबर होता है, या हम लिख देंगे sec t इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है, अब ये होता है हमारा साइन क्वास टेन, फिर क्वासेक से क्वाट। अब इसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। ठीक, हमने एक कोई त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब यहाँ पर दिया है किसका, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना दिया है, कर्ण यक्स दिया है, कर्ण का मान क्या है, यक्स, और आधार का मान क्या है, वाई। तो आपको ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो हम निकाल देंगे, AC का स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ BC स्क्वायर कर देना है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर। अगर हमको BC का मान निकालना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो इस पे रूट लग जाएगा। BC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका मान रख देना है क्या, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको निकाल देना है क्वाट टी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्वाट टी इक्वल टू होता है, यहाँ पर दिया होगा साइन क्वास टेन, क्वासेक से क्वाट। क्वाट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार क्या दिया है, वाई। लंब क्या दिया है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है। टैंक को कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। ठीक है, कौन जारी रखता है, पाइप बी। ठीक है, ये भरना जारी रखता है, तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, यही बताना है। अब यहाँ पर दिया है पाइप ए जो है कितने घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में, और बी जो है 8 घंटे में। अब इन दोनों क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। 8 6 एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 6 चौक 24 और 8 तिरिक
24। तो इसकी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी 4 और 3। तो टोटल कर दें कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ पर बोला क्या है, दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। कुल कार्य क्षमता कितनी है, 7। तो 3 घंटे के लिए खोलेंगे, 3 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 21। कितना काम होगा, 21 काम होगा। टोटल काम कितना है, 24। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर शेष कार्य जो है कितना आ जाएगा, 24 माइनस 21 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। शेष कार्य क्या बचेगा, 3। अब इसको कौन भरेगा, बी टैंक को बी टैंक को भरना जारी रखता है। कौन भरेगा इसको, बी द्वारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्या होगा, 3 अपान में। अब क्या पूछा, कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो डिवाइड कितने से करेंगे, 3 से। 3 से काट देना है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर ऑप्शन 1 दिया हो तो उसमें टिक मार देते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब पूछ क्या रहा है, टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। पहले कितना घंटे खोला गया था, 3 घंटे, और अब कितना लग रहा है, 1 घंटे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 घंटे में क्या होगा, भर जाएगा, जब भी भरेगा तो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु वर्षों में 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। ठीक है, ये किसका दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 3x, और इसको हम मान लेंगे 4x। ठीक है, किसकी दिया है, ये है ए, ये है बी। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। यानी कि 5 वर्ष पहले, जब पहले गए तो इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ए का दिया है 3x, क्या हो जाएगा, -5। अपान में अनुपात दिया तो अपान में आ जाएगा। दूसरा 4x -5 इक्वल टू अनुपात कितना था, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करा देंगे। तो 3 त्रिक का 9x -3 × 5 = 15, 4 दूनी 8x -5 दूनी 10। अब इसको 9x -8x इक्वल टू -10 उधर जाएगा, +15। तो x के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। x का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। ए की वर्तमान आयु क्या है, 3x। तो 3x का मान रख देंगे 5, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।